बिना माली के मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज कर पाती हूँ, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। मैं अपने टेरेस पर सारा कुछ खुद ही मैनेज करती हूँ, चाहे वो मिट्टी बनाना हो, पौधे लगाना हो, या क्लीनिंग का काम हो, पानी देने का काम हो, खाद देने का काम हो, सारे काम मैं खुद मैनेज करती हूँ। और ये आज से नहीं है, शौक़ बचपन से था, लेकिन पिछले आफ्टर मैरिज खुद ने ही सारा गार्डनिंग का काम किया तो एक हैबिट में है। दूसरा मैनेज हो जाता है क्योंकि ये मेरा पैशन है, मैं इजीली मैनेज कर लेती हूँ। आप सुबह का मॉर्निंग जो है एक रूटीन बना लीजिए, सुबह जल्दी उठना, तो आपके रूटीन के काम भी जल्दी से हो जाएंगे और आपको गार्डनिंग के लिए भरपूर टाइम मिल पाएगा। तो मेरा बेटा 6:15 बजे स्कूल चला जाता है, तो नेचुरल है मुझे 5 सवा 5 बजे उठना पड़ता है। 6:30 बजे के बाद या 7 बजे के बाद इन दिनों में टेरेस पे आना बहुत आसान है क्योंकि धूप अच्छी लगती है, तो इजीली मैं आ जाती हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो फिक्स है, मुझे लगता है कि मैं सारा क्लीनिंग का काम करती हूँ। येलो लीव्स वगैरह होती हैं वो हटाती हूँ, पानी देने का काम करती हूँ, और कोशिश ये करती हूँ कि आपने देखा होगा मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा गंदे आपको कभी नज़र नहीं आएंगे। किसी ने बोला भी था बहुत दिनों पहले कि इनको सोशल मीडिया पर आना होता है इसलिए नहा धोकर तैयार रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी हैबिट में है कि मैं प्लांट्स को बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रखती हूँ। उन पर पानी का स्प्रे तो मैं एक बार कर ही देती हूँ दिन में, चाहे मैं पानी डालूँ या ना डालूँ पॉट्स में, क्योंकि टेरेस पे हैं तो कोई दिक्कत होती नहीं है ओवर वाटरिंग की, और इजीली बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं। रहा क्लीनिंग का, देखिए क्लीनिंग मुझे बहुत दिक्कत आती है क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, और स्टैंड ना होने की वजह से मुझे पॉट्स के जहाँ रखे हुए हैं उस जगह पर भी बहुत क्लीनिंग में दिक्कत आती है। और पॉट्स मैं क्यों नहीं खरीद रही हूँ उसके पीछे मैं रीज़न बताती हूँ कि एक तो देखिए मेरा ये परमानेंट एड्रेस नहीं है, मुझे कभी भी मूव करना पड़ेगा, तो मैं पॉट्स को लेकर ही बड़ी दुखी होती हूँ। और फिर दूसरा कि जो लोहा हम ख़रीद कर लेकर आए, मतलब स्टैंड तो नेचुरल लोहे के ही आते हैं, तो फिर और ज़्यादा ऑलरेडी मैंने पॉट्स का वेट कर रखा है, स्टैंड का वेट हो जाएगा, और ख़ुद का घर नहीं है, तो देखिए सारी चीज़ें देखकर मैनेज करनी होती हैं। सेकंड थिंग, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि आप जब भी गार्डनिंग कर रहे हैं तो एक साथ मत करिए, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो मैंने मंथ में रूटीन बना रखा है कि मंथ में मैं एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ। सीज़न चेंज होने पे तो आपको पता ही है, होता ही है प्रॉब्लम, तभी ये ज़्यादा आती है कि पत्ते एक साथ झड़ जाते हैं, पॉट्स के नीचे बहुत गंदगी हो जाती है। और हाँ, मेरे पॉट्स के नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, उसके पीछे रीज़न है मेरा पॉट फिलिंग स्टाइल जो मैं यूज़ करती हूँ, कि नीचे जो पॉट्स के होल्स वगैरह होते हैं उनका प्रॉपर ड्रेनेज तो होता है, देखिए उसमें से पानी तो निकलता है लेकिन मिट्टी नहीं निकलती है, क्योंकि मिट्टी होती ही नहीं है नीचे। आपको पता है पॉट्स में मेरे ऑर्गेनिक मैटर भरा हुआ रहता है, तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी को निकलने से भी बचाता है, और प्लांट्स मेरे बहुत हेल्दी रहते हैं। तो अगर आपके पॉट्स में से मिट्टी बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है तो मेरा वो ट्रिक अपनाइएगा, ट्रस्ट में आपके टेरेस पे मिट्टी वाला प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाएगा। और एक दिन में मैं क्लीनिंग का काम नहीं करती, तभी देखिए मैं 3 दिन से लगी हुई हूँ, क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, पॉट्स की साइड चेंज कर रही हूँ क्योंकि धूप का डायरेक्शन चेंज हो गया है, और कबाड़ शवाड़ जो भी हैं मैं यूज़ करती रहती हूँ, उनको इधर से उधर करना। और अभी एक जिस वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ उसका एक मैं टिप दे देती हूँ आपको। मुझे किसी ने पूछा था कि मैं नया पौधा लगाते टाइम हर बार अपने पॉट्स को खाली करके दोबारा से फिल करती हूँ, तो नहीं, मैं नहीं करती हूँ। जैसे सपोज़ करिए ये मेरा कॉक्सकॉम का पौधा अभी ख़त्म हो गया, आप देख पा रहे होंगे मैंने इसके ब्रांच को कट कर दिया है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे ये पूरा स्पेस अब यूज़ करना है दूसरे पौधे के लिए, तो मैं सिर्फ इसको यहाँ से चाकू से कट कर दूँगी, इसकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, रूट्स को इसी के अंदर छोड़ दूँगी, क्योंकि वो मिट्टी में रहने वाले जीव उसको थोड़े दिनों में डिकम्पोस्ट कर देंगे। और बिना खुरपी के मैं कैसे काम कर पाती हूँ, सवाल है किसी का, तो देखिए मेरी सॉइल इतनी पोरस रहती है कि इजीली मिट्टी हाथ में आ जाती है, वो भी जीवों के कारण ही है, वो सॉइल को पोरस बनाते रहते हैं, ऊपर नीचे आकर अपना वर्क करते रहते हैं, इसीलिए मिट्टी पोरस रहती है और पौधों को विकास जो है बहुत अच्छे से होता है। तो बिना निराई गुड़ाई तो मैं करती ही नहीं हूँ, आपको बताए, मैं ये पौधे उखाड़ती भी नहीं हूँ पूरी तरीके से जड़ सहित। बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए तो बात अलग है, लेकिन तो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और इसमें नया पौधा लगा देती हूँ। अब सर्दियों वाले जो फूलों वाले पौधे हैं, थोड़ी सी मिट्टी, फ्रेश मिट्टी इसमें खाद भर के मैं इसी के अंदर लगा दूँगी। और एक और टिप दे देती हूँ आपको कि अगर आपके सारे पॉट्स में इस तरीके से टर्टल वाइन उगाती हैं तो उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब ये बहुत एक्सेस में हो जाती है
और उसमें अगर और भी पौधे लगे हुए थे तो कई बार पौधे की ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर देती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो बस एक ये छोटा सा टिप था कि आप अगर किसी प्लांटर में मल्टीपल प्लांट्स आपने लगाए हुए हैं तो उसमें से कोई भी अगर ख़राब हो जाता है तो उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कट करिए और कट करने के बाद उसके अंदर आप बाकी के प्लांट्स लगा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा टिप था, आई होप समझ आ गया हो। और पौधों को थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखिए, नहीं तो जब गंदगी ज़्यादा रहती है तो ना वो खुद को अच्छी लगती है, ना वो देखने में आपका गार्डन अच्छा लगता है। मेरा गार्डन कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, बहुत वेल मेंटेन नहीं है, पर हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जो भी प्लांट्स लगाए हुए हैं उनकी हेल्थ भगवान की कृपा से अच्छी है, जिसकी वजह से वो देखने में खूबसूरत लगते हैं। और देखिए माली कितने भी लगा लीजिए, जब तक आप गार्डनिंग खुद नहीं करेंगे ना तो आपको कुछ समझ में आएगा और ना ही आपके पौधे उस तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे। तो मैं खुद करती हूँ इतने सालों से गार्डनिंग का काम, तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है पौधों पर एनर्जी काम करती है, उसकी वजह से पौधे हेल्दी रहते हैं। तो फ़ोन की स्क्रीन को ज़्यादा स्क्रॉल मत करिए सोशल मीडिया पर टाइम बिताइए, पर इतना भी नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप उस टाइम को अपना गार्डनिंग में लगाइए, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप मेंटली बहुत अच्छे रहेंगे, फिज़िकली बहुत फिट रहेंगे और आपको जो खुशियाँ मिलेंगी वो तो हैं ही हैं, साथ में कुदरत के आप चमत्कार भी आपको देखने के मिलेंगे। तो प्रकृति से जुड़िए, मिट्टी की सेवा करिए, मिट्टी को अच्छा करिए, मिट्टी को जीवित करिए और मिरेकल देखिए। आज के लिए इतना ज्ञान, बाकी सही है, आगे की बातें अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पे बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करा करिए। शेयर आप बहुत ना के बराबर कर रहे हैं, बट ठीक है, कोई तो करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पे बने रहिएगा।